चल नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपने बोला था कि सेल दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था कि जब आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या उसको हम बोलते थे वोल्टेइक सेल, या उसको हम बोलते थे गैल्वेनिक सेल। उसमें एक स्पेशल टाइप का सेल हमको पढ़ा दिया गया, डेट इज़ कॉल्ड डेनियल सेल। तो डेनियल सेल पढ़ लिए, उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SHE, ECS। तो जितना वहाँ पढ़ के आए हो वो एक अपना एक पर्टिकुलर नॉलेज है, उसको वहीं तक समेट के रखो। अब ये इनकी कार्यशैली, इनका काम उनसे अलग है। ये क्या करते हैं, इनका करने का क्या तरीका है, इनका रूल क्या है, इनके करने का क्या तरीका है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इनका तरीका और उनका तरीका दोनों में फ़र्क है। वो जो कर रहे हैं वो अलग तरीका है, ये जो करेंगे ये तरीका अलग है। इनके लिए एनोड कैथोड अलग तरीके से काम करेगा, उनके लिए एनोड कैथोड कुछ और तरीके से काम करता था। साइन चेंज होगी यहाँ पर, जहाँ पर आपने वहाँ पर एनोड और कैथोड के लिए आपने साइन कुछ और रखी थी, सेम वैसे ही यहाँ एनोड और कैथोड के लिए साइन चेंज हो जाएगी। इनका रूल उन पे नहीं लगाना है और उनका रूल इन पे नहीं लगाना है। अगर मिसमैच हुआ और अगर इनका उन पे हुआ तो आपका प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात, वहाँ पर आपने केमिकल कंपाउंड को यूज़ किया है, केमिकल कंपाउंड को यूज़ किया है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था। डेनियल सेल में यही किए हो ना, केमिकल दो अलग अलग बीकर में लेते थे, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता था, फिर गैल्वेनोमीटर में क्या होता था, करंट आती थी, उस करंट को आप चाहे तो स्टोर कर लीजिए, वो वहाँ किए हो। यहाँ उल्टा है, यहाँ आपको पहले से करंट आपको दी जाएगी और आपको किसी भी केमिकल को तोड़ना है। क्लास 10th में आपने प्रोसेस पढ़ा था कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था, किसी भी कंपाउंड को आप तोड़ते हैं। 10th में आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। पहला था आपका एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिकम्पोजिशन में मैं फिर 3 तरीके का लिखवाया था। अगर लाइट की मदद से टूटा होगा तो फोटो डिकम्पोजिशन, हीट की मदद से टूटा होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर करंट की मदद से टूटा होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या उसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते थे। अब इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हमको सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली क्या है, आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। दूसरा, द प्रोसेस इज इन्वॉल्व नेम्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। ये जनता था इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस पे यूज़ किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकिंग ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को आप तोड़ सकते हैं। मेक श्योर है इससे एक क्वेश्चन आएगा, पक्का है क्वेश्चन इसका आएगा, मैं श्योर हूँ इसके लिए आएगा क्वेश्चन, ठीक। चलो, इसमें और उसमें डिफरेंस पूछा जाएगा, तो इसमें और उसमें दोनों में डिफरेंस फिगर से क्लियर करते चलो। जहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आप 2 सेपरेट बीकर लेते थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए सिंगल बीकर आप उठाएंगे, ठीक, पहला डिफरेंस। दूसरा, बाकी कुछ चीज़ें इसमें एज इट इज सेम रहेंगी। वहां आप बीकर में क्या डालते थे, हाँ, बीकर में क्या पड़ता था, इलेक्ट्रोलाइट पड़ता था। तो जो वहाँ इलेक्ट्रोलाइट डाले हो वही इलेक्ट्रोलाइट यहाँ भी पड़ेगा, तो वो तो सेम ही है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को अगर और बेसिक में समझाना हो तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि सॉल्ट है। और सॉल्ट की एक बहुत बुरी आदत है कि ये हाईली क्या होता है, आयनाइजेबल होता है, ये तुरंत अपने आयन में टूट जाएगा। तो ये इसीलिए रीज़न है, पूछा जाएगा कि क्यों इलेक्ट्रोलाइट ही लिया जाता है, तो जानबूझ के लिया जाता है ताकि हाईली आयनाइजेबल होगा तो वो टूट जाएगा। या आप जिस कंपाउंड को आप तोड़ना जान रहे हो कि हमको यही कंपाउंड तोड़ना है तो आप उसको इसमें ले सकते हो। बाकी ये जो टैंक होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट टैंक, क्योंकि इसमें आपने भरा है तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट टैंक।
बाकी ये जो टैंक होता है ये नॉन इंसुलेटर होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है। ये मतलब आप कह सकते हो कि ये इंसुलेटर होता है, इसमें करंट नहीं जानी चाहिए, नहीं तो जिस बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस बीकर में करंट उतर जाएगा तो बीकर छू नहीं पाओगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बीकर से निकल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं, ग्लास टेस्ट ट्यूब मंगाया जाता है, टेस्ट ट्यूब ग्लास का होता है, तो कितना भी हीट कर दोगे टेस्ट ट्यूब क्रैक हो जाएगा, फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन कभी भी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए कोई भी मेटल यूज़ नहीं किया जाता है कभी भी एक्सपेरिमेंट में। प्लास्टिक झेल नहीं सकता, मेटल यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर चला आएगा, तो बचा खाली क्या आपका ग्लास ही बचा। इसीलिए ज़्यादातर ग्लास लेते हैं क्योंकि आपके लिए सही होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें आप डालेंगे 2 रॉड। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल में 2 बीकर लिया था, दोनों बीकर में 1-1 रॉड डाला था। यहाँ पे एक ही बीकर लोगे और एक ही बीकर में दोनों रॉड पड़ेगा, तो ये इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अब उस वहाँ पर आप 2 बीकर लिए थे, तो एक बीकर में एनोड बनता था, एक बीकर में कैथोड बनता था। इसका मतलब है किसी एक बीकर में ऑक्सीडेशन होता था और किसी एक बीकर में यहाँ रिडक्शन होता था। तो एज इट इज़ होगा सेम, यहाँ भी वही होगा, एक इसमें एनोड बनेगा और एक इसमें कैथोड बनेगा, लेकिन साइन इसकी उल्टी होगी। वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल में ऑक्सीडेशन वाला बीकर क्या कहलाया था, एनोड, और उस पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जो एनोड बनेगा उस एनोड के पास कौन सा चार्ज रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक वाला सेल जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये क्लियर रखो, ये चेंज नहीं होगा। एनोड पर हमेशा क्या होगा आपका, वो कॉमन रहेगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। और जिसको आपने बोला होगा कि ये कैथोड है, तो कैथोड के ऊपर क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। वहाँ रिडक्शन, वहाँ जो कैथोड था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ कैथोड के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो ये पूरा आपका सेटअप हो गया। बाकी जो बिजली से कनेक्ट कर दो इसको, तो यहाँ से एक सेल लेके यहाँ से दोनों रॉड को सेल से आप कनेक्ट कर दो। अब वो सेल आप 10 वोल्ट का भी रख सकते हो, 5 वोल्ट का भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर पार्ट सोल्यूशन। इधर अच्छा, ये हाँ सॉरी, ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। ठीक, तो ये डिफरेंसेस याद रखिएगा, डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप इसमें डाल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरीके का आप लोगे। पहला इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हैं मॉल्टेन। मॉल्टेन का मतलब होता है प्योर, मतलब आधा घुला, मतलब ना पूरा वो सॉलिड होगा और ना पूरा वो लिक्विड होगा, वो बीच की स्थिति लेके रखेगा और प्योर होगा। इसके अलावा मॉल्टेन बोल दिया मतलब खाली वही है। जैसे मैं आपसे बोल दूं NaCl मॉल्टेन, तो अगर मैंने आपसे बोला कि NaCl मॉल्टेन है, इसका मतलब सिर्फ किसके मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, Na और Cl के ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरा होता है एक्वस। तो अगर एक्वस बोल दिया तो पहले ही बता चुका हूं सोल्यूशन में, एक्वस जहां वर्ड आएगा इसका मतलब है वहां पर पानी है। तो एक्वस, जब वो आपसे बोला गया एक्वस NaCl, तो NaCl तो रहेगा ही रहेगा, साथ में और कौन है उसके, पानी भी है। मतलब पानी टूटेगा तो किस में टूटेगा, H+ और OH-। लेकिन मॉल्टेन NaCl बोलोगे तो सिर्फ किस में तोड़ोगे, Na और Cl में ही तोड़ोगे। ठीक, तो ये हो गया आपका बेसिकली, ध्यान रखिएगा इसमें। दूसरा, इसका ज़्यादातर यूज़ किया कहाँ जाता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी की दुकानों पर, जो आपकी सोने की दुकानें होती हैं उस पर होती हैं। जैसे आपके पास सोना नहीं है, कोई दूसरा मेटल है, तो उस पर लोग सोने का पानी चढ़वा लेते हैं। पानी चढ़ता है ना, कोटिंग कर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ना, तो इसी तरीके से की जाती है। आपका 1 रुपए का जो सिक्का होता है वो किस कलर का है, सिक्का किस कलर का है, सिल्वर है। तो वो पहले नहीं था, उस पर सिल्वर की क्या की गई है, कोटिंग की गई है। पहले सिक्का कौन सा चलता था, या तो डायरेक्ट सोना, डायरेक्ट तांबा, यही सब चलता था। बाद में क्या किया, उसके ऊपर सिल्वर की सिर्फ कोटिंग की गई है, और वो कोटिंग इतनी कम की गई है, पहली बात तो तुम उस कोटिंग को निकाल नहीं सकते हो कि तुम ये सोचो कि हम कोटिंग निकाल के चांदी बेच के पैसा कमा लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 1 रुपए के सिक्के से कभी कितना भी उसको घिस लोगे, पूरा सिक्का बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कोटिंग नहीं निकाल पाओगे। और दूसरा, निकाल भी ले गए तो उस चांदी, उसमें उस सिक्के में जो सिल्वर कोट किए होते हैं वो इतने ना के बराबर होता है कि उसका तुमको 100 रुपया भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना के बराबर निकलेगा वो। तो वो बेसिकली कोटिंग की जाती है। नॉर्मली
जैसे बॉडी पे होली से पहले आप क्या करते हैं, होली खेलने से पहले पूरी बॉडी पे क्या कहा जाता है, तेल लगाया जाता है, तो तेल की कोटिंग करते हो। सेम वैसे ही यहाँ पर जनरली इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, एक मेटल से दूसरे मेटल पर अगर कोट करना हो कि यहाँ का यहाँ चढ़ाना हो, जैसे आप दुकान सोनार के पास गए, दुकान पे आपके पास लोहे का टुकड़ा है और आप सोच रहे हैं कि इसको हमको सोने जैसा बनाना है, तो आप उसको दे दीजिए, वो कहेगा कि कल आइए आपको मिल जाएगा। बाकी पैसा अपने हिसाब से वो तौल के कितना सोना करेगा वो आपको बता देगा वो। तो वो क्या करेगा, उस सोने को बाकायदा मतलब एक आपके लोहे को सेट कर देगा, एक तरफ सोना सेट कर देगा, धीरे धीरे वो उस रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, जो सोना होगा वो निकल के धीरे धीरे किस पे चिपक जाएगा, लोहे वाले पे प्लेट बनाकर रेडी कर देगा, वो आपको मिल जाएगा अगले दिन। सेम ऐसे ही दूसरा, अगर आपको कोई कंपाउंड तोड़ना है, जैसे आपने कहा कि हमको, जैसे आपने कहा वाटर, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गया तो क्या बन गया, वाटर बन गया। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको वाटर को वापस तोड़ना है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो आप अगर आपको फिर से तोड़ना है तो आप यही सेम प्रोसेस कर लीजिए, हाइड्रोजन अलग रॉड पे चला जाएगा और ये अलग रॉड पे हो जाएगा। जैसे आपके पास मान लो NaCl है, तो NaCl मिला के तो NaCl बना दिए। अब मैं कह रहा हूँ Na अलग करो और Cl अलग करो, मतलब Na और Cl अलग कर दो, तो इसके लिए फिर ये टेक्निक यूज कर लो। तो Na अलग रॉड पे चला जाएगा और Cl अलग। अगर मैं ऊपर ऊपर से बोलूँ कि तुमने इसमें NaCl लिया है, NaCl का सोल्यूशन लिया है, तो NaCl अलग करना चाहोगे तो अगर आप इसमें NaCl डालोगे भी, तो NaCl डालोगे तो वो टूटेगा किसमें, Na+, तो जब वो टूटेगा तो इसी सोल्यूशन में रहेगा। अच्छा Na+ है तो वो किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ, और जो Cl है वो किसकी तरफ भागेगा, तो Na इधर चला गया, Cl इधर चला गया। बाद में दोनों बीकर को, दोनों रॉड को अलग करके निकाल लो, आपको दोनों सेपरेट अलग अलग मिल जाएंगे। तो यही बेसिकली इसमें किया जाता है, ठीक। अब क्या है कि इसमें जब आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, जैसे आपको इसमें एक लॉ भी पढ़ना है, फैराडे लॉ पढ़ना है। जैसे आपने इसमें अपना केमिकल डाला, ठीक है, आपने केमिकल डाला और वो टूटना स्टार्ट हुआ, तो जब टूटना स्टार्ट होगा तो कुछ उसमें कैथोड पे जाएगा और कुछ उसमें एनोड पे जमा होगा। तो फिर यही तुमसे पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट कैथोड पर गया और कितना अमाउंट एनोड पर गया। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए फिर हमको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया जाता है, अमाउंट बताने के लिए कितना कितना गया। लेकिन उससे पहले अगर हमको कोई भी कंपाउंड एट रैंडम दे दिया तो हम कैसे पता करेंगे कि किस पे कौन जाएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया AlCl3, तो आप पता कैसे करेंगे कि Al किस पे जाएगा, कैथोड पे, कि Cl किस पे जाएगा, कि एनोड पर, तो वो आपको पता करना होगा। और पेपर में यही पूछेंगे आपसे, वो अगर पूछना होगा तो वो यही पूछेंगे कि कंपाउंड दिया है, अगर उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ट्रीट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड एनोड पर मिलेगा और कौन सा कंपाउंड हमको कैथोड पर मिलेगा। यही आपसे इस चैप्टर में या इस पोर्शन में आपसे पूछा जाएगा, ठीक। चलो, उससे पहले कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रोड ये डिपेंड करता है, प्रोडक्ट जो भी बनेगा इस रॉड पर, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट क्या लिए हैं पहले ही बता दिया, मॉल्टेन लिए होगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, लेकिन अगर तुमने एक्वस उठवा लिया तो कुछ और बन जाएगा। तो नेचर क्या लिए हो इलेक्ट्रोलाइट, मॉल्टेन लिए हो कि एक्वस लिए हो, उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने आयनिक कंपाउंड लिया है कि आपने कोवैलेंट कंपाउंड लिया है, उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा है आपका मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, तो मीडियम का मतलब वही है, मॉल्टेन और एक्वस आप कौन सा लेके चले हैं। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट लिए हो कि कंसंट्रेट लिए हो। अगर डाइल्यूट लिए होगे तो प्रोसेस आराम से हो जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट में भीड़ भाड़ कम होती है और कंसंट्रेटेड में गाढ़ा होता है तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, आपने रॉड जो डाला है वो रॉड लिया कैसे है। तो आपको जो रॉड लेना होता है वो कौन सा रॉड लेना, इनर्ट लीजिए, कि रिएक्शन में रॉड रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अगर रॉड खुद रिएक्शन कर जाएगी तो फिर पूरा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो हम ज़्यादातर जो रॉड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में वो कैसा होता है, इनर्ट होता है, जो रिएक्शन ना करे। जैसे या तो प्लेटिनम ले लो या तो ग्रेफाइट ले लो। अब जरा याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल वाले में जब इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल पढ़े थे तो उसमें रॉड खुद रिएक्शन करता था। जिंक का रॉड ही तो धीरे धीरे थिन होता चला जाता था और कॉपर का रॉड धीरे धीरे मोटा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में रॉड खुद रिएक्शन करता था, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में रॉड रिएक्शन नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको उसको कैसे लेके चलना है, इनर्ट लेके चलना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल में जहाँ आप 2 बीकर यूज करते थे, इलेक्ट्रोलिटिक में आप सिंगल बीकर ही यूज करेंगे। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड और कैथोड की साइन अलग थी और इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड और कैथोड की साइज अलग है, तो साइन अलग है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर आपने एक्टिव मेटल को ले लिया, मान लो आपने कोई ऐसा मेटल ले लिया, रॉड आपने किसी ऐसे मेटल का, ग्रेफाइट और प्लेटिनम को छोड़ के आपने किसी दूसरा मेटल ले लिया, तो अगर मेटल एक्टिव होगा, मतलब मेटल अगर रिएक्टिव होगा, तो वो मेटल ही, वो रॉड ही रिएक्शन करने उतर जाएगी। अभी वो भी हम करवाएंगे, रॉड चेंज करके हम करवाएंगे, और रॉड जब खुद रिएक्शन करने उतरेगी तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, तो वो भी हम करवाएंगे आपको, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप कॉपर ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो और आयरन ले सकते हो। इनमें से अगर कोई भी मेटल आपने यूज किया है तो वहां पर रिएक्शन खुद रॉड करने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। आप प्रोडक्ट बनाओगे कैसे, आपको पता है, तो स्टेप फॉर्म पहले याद कर लो। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सी रॉड है, तो आप ऑटोमेटिक वहां मान के चलेंगे कि रॉड कौन सी है वहां। ऐसे कोई कंडीशन और कहीं आ चुकी है मिलती जुलती कंडीशन की आप मान लेंगे? नास्टिक क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर नहीं लिखा है तो आप मान लेंगे कि टेम्परेचर वहां कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी गिवन है। तो ये याद कर लो, जो एब्सोल्यूट डाटा होता है, अगर एब्सोल्यूट डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप मान लेंगे कि वही है। अगर उनको चेंज करना होगा डाटा, तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में डाटा आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले एज्यूम इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड व्हेन अनलेस मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो आप वही मान के चलिए। ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। आप कोशिश करिए कि पहले एनोड रिएक्शन ही लिखिए। वो इसलिए क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले लॉस तो करवाओ, क्योंकि जब तुम लॉस करवाओगे तभी तो कोई गेन करेगा। कि पहले गेन वाला इलेक्ट्रॉन, पहले गेन का लिखना चाहोगे कि पहले लॉस का? पहले लॉस करवाओ किसी से। आपको कोई चीज मिलती तभी है जब किसी का जाता है, किसी का लॉस होगा तभी वो आपको मिलेगा। किसी का पैसा गिरा आपको मिल गया, तो किसी का गिरा तब ना आपको मिला, तो जब किसी का लॉस होगा तब किसी को मिलेगा। तो पहले लॉस वाला रिएक्शन पहले लिखो, प्रॉफिट वाला रिएक्शन बाद में लिखना। तो कोशिश करिए, कोशिश क्या, लिखना ही पहले एनोड वाला ही है। तीसरा, in case of active electrode, that is all reaction stops and electrode themselves start oxidizing and reducing। अगर आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड उठा लिया होगा तो बीकर में होने वाले सारे रिएक्शन तुरंत रोक दिए जाएंगे और वहां पर रॉड खुद रिएक्शन करने उतर जाएगा। महाभारत में सारे रिएक्शंस हो रहे थे, सब लोग कर रहे थे, बस एक्टिव मेटल अभी भी बैठा था। कौन? वो रिएक्शन नहीं कर रहे थे, वो बैठे थे। और अगर याद होगा तो बीच में एक सीन आया था जब भीष्म पितामह कहे थे मुझे कोई मार नहीं सकता है, तब गुस्साए थे, वो कहे थे कि हम उतरेंगे, पहिया उठाए थे मारने के लिए। तो उस समय वो एक्टिव हुए थे। और जब अगर वो एक्टिव हो गए होते उस समय, तो जो युद्ध चल रहा था वो तुरंत बाकी सारा युद्ध क्या हो जाता, रुक जाता, फिर उनका अपना चलने लगता। तो सेम ऐसे ही एक्टिव मेटल जब उतरेगा फील्ड में, तब बाकी सारे रिएक्शन क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और मेटल खुद ब खुद ऑक्सीडाइज या मेटल खुद ब खुद रिड्यूस होने लगेगा। ठीक, चलो अब जो लिखे हो उसी को करना है विद रिएक्शन। चलो, पहला है तुम्हारा केस फर्स्ट, मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आप मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो क्या होगा, अभी एक के लिए हम फिगर में ही मिटा रहे हैं, बाकी के लिए सीधे सीधे आपको रिएक्शन ही देना है, बाकी और के लिए चेंज नहीं होगा। चलो, पहला केस है आपका मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट। उसमें भी आपका जो पहला है, हेडिंग जब भी करिएगा ध्यान से पढ़ के करिएगा, मॉल्टन है कि एक्वस है। तो पहली हेडिंग आपसे कहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl ब्रैकेट में मॉल्टन विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसका मतलब सारी चीजें बता दिया है। एक तो आपसे कहे हैं कि NaCl है, और ये NaCl किस नेचर में है, मॉल्टन में है। ऊपर से तुमको रॉड भी बता दिए हैं कि रॉड कौन सा है तुम्हारे पास, प्लेटिनम का है। तो मतलब ये जो दोनों रॉड आपने लिया है, ये दोनों रॉड किसका लोगे आप, प्लेटिनम का आप डाल दीजिए। अब देखिए, आपसे कहा है कि NaCl अब आपका स्टेट में है। तो अब देखो, NaCl जब खाली लिए हो, मॉल्टन NaCl लिए हो, तो यहाँ पे इस बीकर में NaCl लिए हो तुम, और NaCl एक तरीके का क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो जो सॉल्ट होता है वो तुरंत अपने आप को अपने आयंस में क्या कर लेगा, डिसोसिएट कर लेगा। तो Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। दूसरा स्टेप क्या था, ट्राई टू राइट एनोड फर्स्ट। पहले एनोड का वाला रिएक्शन लिखिए। तो हम क्या है, पहले एनोड का रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अब देखो, एनोड पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन, और एनोड चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो इसके लिए याद रखना है पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पाओ।
वही जो आपका होता है खाने वाला, वही ऐसे याद कर लो। पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, वहां के लिए क्या याद किए थे? लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यहां के लिए याद कर लो पाओ, एनोड पाओ होगा। ठीक, अब देखो अगर एनोड पॉजिटिव चार्ज है, अगर एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो Na और Cl में से कौन दौड़ेगा? अगर एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो कौन दौड़ेगा उसकी तरफ? किसको जल्दी मचेगी? Cl को जल्दी मचेगी। अच्छा, एनोड पर होता क्या है? और ऑक्सीडेशन में क्या कराते हो? बेसिकली लूज कराते हो। तो होगा क्या, ये जो Cl माइनस है, अच्छा Cl पर एक माइनस का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो ये बन जाएगा Cl और ये बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको एक चीज पता है, Cl का नेचुरल स्टेट क्या होता है? Cl2, तो Cl नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? तो अगर Cl2 बना तो यहाँ कितना Cl, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? हो गया पहला। अब लिखो एनोड हो गया, तो अब लिखो कैथोड। तो सेकंड काम करो आप, एट कैथोड, दूसरा रिएक्शन लिखो एट कैथोड। अब चेक करो कैथोड, अच्छा पॉजिटिवली तो निगेटिवली, एनोड तो कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दिल्ली में जगह है एक, दिल्ली एनसीआर, तो इसका तो दोनों में से कोई भी आएगा, याद रखो काम हो जाएगा आपका। अच्छा, एनोड पर कौन सा सॉरी कैथोड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो इस पे दौड़ा भागी कौन करेगा? Na+ करेगा, तो दौड़ के पहुंचेगा Na+। अच्छा, कैथोड पर होता क्या है? रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो Na+ जब पहुंचेगा तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकला कितना है? 2, तो बैलेंस करना है ना, तो इसको करो 2, ताकि ये करेगा फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन, और यहां फिर बनेगा कितना? बन गया। अब उसके बाद आपको, तो ये हो गई आपका एनोड का रिएक्शन, ये हो गई आपकी कैथोड की रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को वापस जोड़ो, तो जब दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो लेफ्ट में जो है उनको एक साथ लिख लो, और जो राइट में है उनको एक साथ लिख लो। तो लेफ्ट में कौन कौन है? लेफ्ट में है आपके पास 2Cl- प्लस 2Na+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और राइट साइड में आपके हैं Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Na। अब देखो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को सेम करना था कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। इसको जरा स्टाइल से लिख लो, तो स्टाइल से लिखोगे तो ये बन गया 2Na+ और प्लस 2Cl- और ये बन गया आपका 2Na और ये बन गया Cl2। इसको जरा फिर से, अच्छा 2Na 2Cl, ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बन गए? 2NaCl, और ये आप बन गया तुम्हारा 2Na और प्लस Cl2। Na किस पे मिला है? Na किस पे मिला है? तो Na का कैथोड का प्रोडक्ट कौन है? Na। और एनोड का प्रोडक्ट कौन है? यही तुमसे पेपर में पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ एनोड और कैथोड। तो ऐसे ही करके आपको पता लगाना पड़ेगा। तो हमने पता कर लिया कि Na कैथोड पर जाएगा और Cl2 एनोड पे जाएगा। अच्छा, कॉमन सेंस वैसे भी है, NaCl अगर इसमें है तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव पे ही तो भागेगा, तो वो कैथोड पे ही तो भागेगा, और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव पे भागेगा, मतलब वो एनोड पर भागेगा। तो तुमसे यही पूछेंगे, वो कंपाउंड ऐसे दे देंगे और तुमसे कहेंगे कि एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट बताओ। NCERT में भी क्वेश्चन पूछा है, NCERT पूछे करके पलटोगे तो वहां उसने क्वेश्चन दिया है कि कौन से रॉड पर कौन सा वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, पहली बात समझ आ गई। अब आप क्या है ना, आपने एनोड बना लिया, आपने कैथोड बना लिया, तो अभी 4-5 क्वेश्चन खाली क्या बनाओगे? प्रोडक्ट बनाना सीखोगे कि एनोड पे ये, कैथोड पे, एनोड पे ये। तो पहला स्टेंजा आपका क्लियर हो जाएगा कि आपने बनाना सीख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे कि ये जो एनोड और कैथोड पर बन रहा है ये कितना बन रहा है, अमाउंट पूछा जाएगा। तो वो कितना का जवाब देने के लिए ही फिर कौन एंटर होगा? वहां फराडे एंटर हो जाएंगे। तो अपना वो 2 लॉ दिए हैं, फराडे फर्स्ट लॉ और फराडे सेकंड लॉ, और इसमें से न्यूमेरिकल पक्का है आएगा, फराडे वाले से पक्का है न्यूमेरिकल आता है। ठीक, चलो देखो ये NaCl के लिए था। अभी एक हम और करा दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट आप खुद से करेंगे। मान लो सेम सब कुछ सेम है, बस इसने NaCl की जगह आपको कंपाउंड दे दिया MgBr2, कंपाउंड दे दिया, माल्टेन है, प्लेटिनम है, सब कुछ है।
तो अब इसमें कैसे करोगे, तो पहले MgBr2 को तोड़िए आप। तो MgBr2 सीख लो एक बार में, ताकि फिर बाद में आप जो क्वेश्चन है तो आप करनी है, फिर बाद में आप इधर उधर मुंह मत देखिए कि इसके बाद क्या करना था। MgBr2 को तोड़ोगे तो Mg टूटेगा किस में, Mg2 प्लस, और Br2 टूटेगा 2 Br माइनस। ये क्लियर रखो यहीं, क्योंकि कितने Br हैं यहाँ, 2 Br है ना, तो 2 Br माइनस पूरा बनेगा। पहले एनोड का लिखो, एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो उस पर कौन दौड़ेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन आएगा 2 Br माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा Br2, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कौन आएगा फिर, ये Mg आएगा, Mg प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और ये क्या बन जाएगा यहाँ Mg बन जाएगा। ठीक, अब आप रिएक्शन को एज इट इज जोड़ लो। अब रिएक्शन जोड़ोगे तो यहाँ 2Cl माइनस की जगह यहाँ पे कौन हो जाएगा 2 Br माइनस, और 2 Na की जगह यहाँ पर कौन हो जाएगा Mg प्लस 2, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। फिर उधर जाओगे तो Cl2 की जगह कौन हो जाएगा Br2, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और 2 Na, तो ये यहाँ पे टूट के क्या हो गया आपका 2 Mg हो गया। ठीक, नहीं Mg क्यों 2 हो गया, Mg तो सिंगल ही रहेगा, तो Mg आपका सिंगल हो गया। ठीक, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, इधर Mg प्लस 2 आया, इधर इस साइड आपका आ गया Mg प्लस 2, और ये कंबाइन हो गया किससे 2 Br माइनस से, तो इधर प्रोडक्ट क्या बन गया Mg, और साथ में क्या बन गया Br2। तो Mg और प्लस 2 Br2 जब कंबाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा वापस Mg Br2, और इधर जब आप लिखोगे तो इधर आपका बन जाएगा Mg, और इधर साथ में बन जाएगा Br2। ये तो लिए थे। अब देखो Mg किस पे मिला है, Mg किस पे मिला है कैथोड पर, और Br2 किस मिला है, तो हो गया कैथोड पर कौन मिल जाएगा Mg, और एनोड पर कौन मिल जाएगा, आ गया ना करने। ठीक, अब आप क्या है, आप सेम काम, सब कुछ सेम रहेगा, बस मैं प्रोडक्ट चेंज कर दे रहा हूँ। आप एक बार फिर से इसके लिए ट्राई करिए। आपके पास प्रोडक्ट है AlCl3, मॉल्टेन है, प्लेटिनम वायर रॉड है, सब कुछ है। एक बार इसका चेक करके जरा चेक करो किस पे क्या आ रहा है। चलो देखो, कुछ चीज़ें रहेंगी सेम वही, कुछ लोग Cl ही गायब कर दिए अपने अकॉर्डिंग कि Cl2 बनाना है तो Cl ही गायब कर दे। कुछ लोग हिसाब ही नहीं दे पा रहे हैं Cl का, मालिक पूरा नहीं हो रहा है उनका। तुम तो वो कंपाउंड बना दिए जो कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अपने हिसाब से कंपाउंड मैन्युफैक्चर कर रहे हो। चलो AlCl3 टूटेगा तो ये बन जाएगा Al प्लस 3, और 3 Cl है तो पूरा हिसाब दो, तीनों Cl का हिसाब दो, क्योंकि 3 प्लस को बैलेंस तीनों Cl करेंगे मिलके। ठीक है, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, को कौन दौड़ेगा Cl माइनस, तो हमने क्या कर दिया 3 Cl माइनस, ऑक्सीडेशन होता है ना एनोड पर, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करा। हमें पता है Cl का नेचुरल स्टेट क्या होता है, Cl2 होता है, तो हम Cl2 ही लिखेंगे। अब Cl2 होने के लिए 3 Cl से 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो हम लिखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज अभी हम 3 इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे। अब जरा नीचे आओ, कैथोड पे लिए कौन दौड़ेगा, ये Al दौड़ेगा, तो एल्यूमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए ना, तो वो ऊपर का 3 उठवाएगा भाई, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो ये कितने हो जाएगा एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि यहाँ Cl गड़बड़ा रहा है, तो आप क्या करिए, दिमाग लगाइए, आप बैलेंस करिए, पहले Cl बैलेंस करो। यहाँ पे 2 है, तो आप ये बताओ यहाँ पे अगर 2 है तो हम बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 ना कर दें, तो इसको 3 करेंगे तो कितने Cl हो गए 6, तो तुरंत इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ कितने हो गए 6 Cl माइनस, तो 6 Cl माइनस में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे 6 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो इसको गेन भी करना पड़ेगा। तो एक एल्यूमिनियम 3 गेन कर रहा है, तो इसको कितना एल्यूमिनियम कर दो, 2 एल्यूमिनियम कर दो, तो एक 3 गेन करेगा तो 2 ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया, सारे एटम भी बैलेंस हो गए, और यहाँ 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम कर दो, हो गया ना बैलेंस। हाँ, तो अपने हिसाब से मत एडजस्ट करो सोल्यूशन को, रिएक्शन को अपने हिसाब से मत एडजस्ट करो, जो है वैसे करो। ठीक है, तो आप वही सेम काम करो। चलो लेफ्ट वाला पहले लिखो। अच्छा, पहले इसको लिख दे रहे हैं, बार बार लिखना पड़ता है, तो आप लिख लो 2Al प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन
और प्लस 6Cl माइनस 6Cl माइनस, ये कन्वर्ट हो गया 2Al प्लस 3Cl2 और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो ये बचा 2Al प्लस 3 और प्लस 6Cl माइनस गिव्स 2Al और प्लस 3Cl2। तो अब आप चाहो इसको कंबाइन करो या टोटल जाओ कंबाइन ना करो। अच्छा देखो चार्ज ही बैलेंस है, एक एल्यूमिनियम पर कितना प्लस है, 3 प्लस, तो 2 एल्यूमिनियम पर कितना प्लस हुआ, 6 प्लस है, और पड़ोसी में कितना माइनस है, तो बैलेंस हो गया, टोटल हो गया। इधर चार्ज कितना हुआ 0 और इधर तो ऑलरेडी 0 है ही, तो दोनों तरफ का चार्ज भी तो बैलेंस है, चार्ज बैलेंस हो गया। एटम बैलेंस करो, कितने Al है 2, इधर भी है 2, इधर 6Cl, उधर भी 6Cl, बैलेंस हो गया ना। अब Al चेक कर लो, Al किसका था, Al किस मिला था, तो ये किसका प्रोडक्ट हो गया, Al हो गया इसका कैथोड वाले का और Cl हो गया किसका, एनोड वाले का। ये हो गया, काम खत्म।